Let's say this question. This question says two circle whose radii are 4 and 8 intersect at right angle. The length of their common chord is lambda by root 5. Find the value of lambda. तो अगर यहाँ पे अपन को कंसेप्ट यूज करना है तो बिल्कुल कॉमन कॉर्ड का आप बिल्कुल आसानी से कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि कॉमन कॉर्ड की लेंथ किस तरीके से निकाली जाती है। चलिए कॉमन कॉर्ड का ये कंसेप्ट है। अब अपन को यहाँ पे उसकी लेंथ निकालनी है तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने दो सर्कल बना दिए हैं, दो सर्कल इस तरीके से बना दिए हैं। ये एक सर्कल हो गया है और ये आपने दूसरा सर्कल बना दिया है। क्लियर है ये बात? और इसकी जो कॉमन कॉर्ड है वो भी बना देते हैं अपन। ये मैंने बोल दिया कि आपके पास कोई कॉमन कॉर्ड है, ये इसकी कॉमन कॉर्ड अपन ने बना दी, ठीक है ना। बेसिकली ये अगर अपन देखें, ये इसकी अपन ने कॉमन कॉर्ड बना दी। देखिए ये अभी दो सर्कल बना दिए हैं और ये वाली ए और बी इसकी क्या बन गई है, कॉमन कॉर्ड। ये C1 हो गया है और ये आपके पास क्या हो गया है, C2। और इसने बोला है ये कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। कहां पे? अच्छा बेसिकली अगर आप देखें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो वैसे तो दो दो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, पर अगर आप कंक्लूजन पे जाएं तो ये वाला एंगल भी उस केस में कितना आ जाएगा, 90। चलिए अब मुझे ये पता चल गया कि ये वाले सर्कल का सेंटर 8 है, ये वाले सर्कल का सेंटर कितना है भाई, रेडियस 8 है और कितना है 4। अब मैं C1 C2 निकाल सकता हूं पाइथागोरस से। पाइथागोरस से अगर आप C1 C2 निकालें तो भाई देखिए डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई 4 कॉमन ले लें तो रूट 5 आ जाएगा। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 रूट 5। अब ध्यान से सुनते जाना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार ये वाला पॉइंट अगर मुझे पता चल जाए, अगर मैं ये हाफ डिस्टेंस AM निकाल दूं, कौन सी डिस्टेंस, AM, तो मेरा काम हो जाएगा। AM का डबल वो डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये वाली डिस्टेंस को x बोल दिया और ये वाली डिस्टेंस अगर x है, डिस्टेंस ऑफ C1M एंड दिस इज इक्वल टू x। तो डिस्टेंस ऑफ C2M बता सकते हैं कितना होगा, 4 रूट 5 माइनस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 4 रूट 5 है तो ये x हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 रूट 5 माइनस x। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले अब मैं ये सिर्फ इसी ट्राइंगल के ऊपर फोकस कर रहा हूं, ये वाले ट्राइंगल के ऊपर। ये A हो गया, ये आपके पास C1 हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, C2, और ये डल गया परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी कितना होता है, 90, है ना भाई। कॉमन कॉर्ड और दोनों के सेंटर को मिलाने वाले बीच का एंगल 90 होता है। अब यहाँ पे ये 8 है, ये 4 है, ये मैंने x बोला है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 4 रूट 5 माइनस x। ध्यान से देखते जाना, मैंने क्या बोला, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल पे देखो AMC1, AMC1। अब ये वाली डिस्टेंस मुझे नहीं पता तो मैंने इसको P मान लिया। क्या मान लिया, P। क्या इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस लगाने पे p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास क्या 8 का स्क्वायर आ जाएगी क्या, और इसके अंदर पाइथागोरस लगाया तो p स्क्वायर प्लस 4 रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अरे भाई दोनों को माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस। देखिए ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसका स्क्वायर खोल देते हैं, ये इसको ऐसा लिख दीजिए 4 रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहां से मेरा मकसद है एक्स निकालना। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, हो जाएगा 4 रूट 5, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 रूट 5 एंड दिस इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे a प्लस बी हो गया 12 और a माइनस बी हो गया 4। देखिए थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 रूट 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 12, तो भाई x इज इक्वल टू आ जाएगा 32 अपॉन 2 रूट 5, 32 अपॉन 2 रूट 5, और इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन रूट 5। 16 अपॉन कितना लिख सकते हैं, रूट 5। पर मुझे x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, p। तो भाई p इज इक्वल टू, भाई ध्यान से देखना, p स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे वैल्यू रख देते, ये हो जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो भाई 16 का स्क्वायर अपॉन
अपॉन में कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, सही चल रहे हैं क्या? तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, नीचे तो भाई 5 आ जाएगा, नीचे तो कितना आ जाएगा 5, यहां पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा 320 आ जाएगा, माइनस माइनस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर अगर आप निकालें तो ये आपके पास हो जाएगा 256। सही चल रहे हैं अपन, बिल्कुल सही है, ठीक है। 44 और 64, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 64/5, 64/5 आ गई, तो यहां से आप बोल देंगे पी की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव होगी, 6 अपॉन कितना हो जाएगा रूट, पर मुझे ये पता है 8/√5 है ना, 8 अपॉन कितना हो जाएगा √5, बिल्कुल 8/√5 हो गया। अब मुझे पता है कि डिस्टेंस जो है वो p नहीं है, डिस्टेंस कितनी होगी 2p, तो भाई टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 16/√5 होगी। अब इसने बोला ये वाली वैल्यू उसके इक्वल है, तो जब दोनों को इक्वल करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 16।